नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है। बहुत सारी चिड़िया आसमान में उड़ी चली जा रही थी। ची 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 ची। आपने देखा होगा कैसे खूबसूरत सी फॉर्मेशंस बनाकर चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। तो ऐसे ही एक चिड़ियों का झुंड आसमान में वी शेप में उड़ा चला जा रहा था। तभी उनमें से एक चिड़िया, टिंकी चिड़िया, उस शेप में से बाहर निकली और अपना अलग उड़ने लगी। ची 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 ची। अब उसकी ये हरकत देखकर बाकी सारी चिड़ियों ने कहा, वो देखो दोस्तों, ची ची ची, ये टिंकी चिड़िया फिर से लाइन तोड़ रही है और फिर बाहर निकल गई है। ये हमेशा ऐसे ही करती है, कभी डिसिप्लिन में नहीं रहती है। फिर दूसरी चिड़िया ने कहा, हाँ, और हर गेम में चीटिंग भी करती है। अरे इसके कारण हमें अपने पेरेंट्स से डांट तक खानी पड़ती है, हम हमेशा लेट हो जाते हैं। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर इसे अपनी टीम से आउट कर देते हैं। तब सबने कहा, टिंकी चिड़िया, हम तुझे अपनी टीम से आउट कर रहे हैं। इस पर टिंकी चिड़िया बोली, ची 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 ची, तुम लोग मुझे क्या आउट करोगे? मैं खुद ही तुम लोगों की टीम में नहीं रहना चाहती। ची 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 ची। सबने कहा, देखो तो जरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये हमें ही मुंह चढ़ा के चली गई। अरे दोस्तों, वो तो चली गई, चलो अब हम लोग भी चलते हैं, नहीं तो फिर से आज घर में डांट खानी पड़ेगी। बस सारी की सारी चिड़िया उड़ गई और टिंकी चिड़िया उधर अलग अकेली उड़ती चली जा रही थी। ची 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 ची। तभी नीचे अचानक उसे लगा कि धरती से कुछ उसकी आंखों में चमक रहा है। अब ये जानने के लिए कि वो क्या चीज है, टिंकी चिड़िया नीचे उतरी। ची 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 ची। जैसे ही टिंकी चिड़िया नीचे पहुंची, उसने देखा, ची 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 ची, इतना बड़ा मोती। हाँ, वो एक बहुत बड़ा सा चमचमाता हुआ मोती था। टिंकी चिड़िया के मन में लालच आया। उसने यहाँ देखा, ची 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 ची, उसने वहाँ देखा, ची 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 ची। अरे आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, चलो इस मोती को मैं ही रख लेती हूँ। उसने झपट्टा मार के मोती पकड़ने की कोशिश की ही थी कि तभी अचानक वहां पर उस मोती का पहरेदार प्रकट हो गया। रुक जाओ चिड़िया। टिंकी बोली, ये कौन बोल रहा है भाई? अरे मैं बोल रहा हूँ, इस मोती का रखवाला। ची ची ची, पर तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ हो तुम? अरे मैं नहीं दिखाई देता भाई। अब मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि इस मोती को केवल वही उठा के ले जा सकता है जो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानता हो और बड़ों की रिस्पेक्ट करता हो। टिंकी चिड़िया तुरंत बोली, ची 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 ची, मैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानती हूँ, कभी भी जिद नहीं करती हूँ और रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। ची 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 ची। तभी आवाज आई, झूठ झूठ झूठ। तब मोती का पहरेदार फिर से बोला, सुनो चिड़िया, इस मोती को केवल वही उठाकर ले जा सकता है जो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, अपने दोस्तों की भी रिस्पेक्ट करता है और कभी किसी को हर्ट नहीं करता है। टिंकी चिड़िया तुरंत बोली, ओह डिसिप्लिन, ची 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 ची, मैं तो बचपन से डिसिप्लिन में रही हूँ, मैंने कभी भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, हमेशा लाइन में उड़ती हूँ। फिर से आवाज आई, झूठ झूठ झूठ। और तभी अचानक टिंकी चिड़िया ने एक झपट्टा मारा और अपने पंजों से मोती को दबाया और फुर्र उड़ गई। मोती का रखवाला दबा गया। और ये झूठी चिड़िया, ये तो मोती लेके उड़ गई। अब परी रानी नाराज होंगी। बस, और वो रोता हुआ वहां से भाग गया। अब टिंकी चिड़िया के हाथ लग चुका था एक नायाब, बेशकीमती, बहुत बड़ा मोती, जो इस पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं था। अब इस बात का उसे हो गया गुमान। वो मोती लेके उड़ चली। पास ही था राज्य का एक मार्केट, और मार्केट में तरह तरह की शॉप्स लगी हुई थी। उसमें था एक डोसे वाला, और वो गा गा के अपने कस्टमर्स को बुला रहा था, आइयो जी मसाला डोसा हम है लेकर आया,
आइयो जी मसाला डोसा हम है लेकर आया, जो एक बार खाया वो बार बार आया। पास ही खड़ा था एक गुब्बारे वाला, ले लो गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, लाल गुलाबी नीले पीले और गुब्बारे सतरंगी हैं। ले लो गुब्बारे ले लो, 1 रुपए में एक गुब्बारा। तो ऐसे ही मार्केट में और भी तरह तरह की शॉप्स लगी हुई थी, और ये हमारी टिंकी चिड़िया ची 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 पंजों में अपने मोती को दबाए हुए इस मार्केट के ऊपर से, इन शॉपकीपर्स के ऊपर से गुजरी, इनको चिढ़ाती हुई। टीली ली 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 ली, मेरे पास तो मोती है टीली ली 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 ली, मेरे पास तो मोती है टीली ली 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 ली। सभी दुकानदारों ने देखा, अरे भाई ये इतनी सी चिड़िया के पास इतना बड़ा मोती कहाँ से आया, चलो हम इससे ये मोती छीन लेते हैं। अब वो सब उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचे ही थे कि टिंकी चिड़िया वहां से उड़ गई चिढ़ाती हुई, टीली ली 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 ली। तभी दुकानदार ने कहा, देखो तो जरा, इतनी सी चिड़िया और इतना ज्यादा घमंड, चलो हम महाराज के पास चल के इस चिड़िया की शिकायत करेंगे। अब ये सारे लोग चलकर महाराज के पास पहुंचते, इससे पहले टिंकी चिड़िया खुद उड़ते उड़ते महाराज के राजमहल पहुंच गई। वहां राजमहल के कक्ष में महाराज, महारानी जी, महामंत्री जी, राजपुरोहित जी, सेनापति जी एक किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तभी ये चिड़िया वहां मोती लेकर पहुंची और पूरे कक्ष के अंदर गोल गोल ची 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 उड़ने लगी और राजा को चिढ़ाने लगी। ओ राजा सुन लो, मेरे पास तो मोती है टीली ली 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 ली, मेरे पास तो मोती है टीली ली 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 ली। अब रानी ने जैसे ही इतने बड़े और सुंदर मोती को देखा तो तुरंत वो राजा से जिद करने लगी, महाराज ये इतना सुंदर मोती तो मेरे पास होना चाहिए, ये इस चिड़िया के पास क्या कर रहा है, मुझे वो मोती चाहिए, मुझे वो मोती चाहिए। तब महाराज ने चिड़िया से कहा, ए चिड़िया वो मोती यहाँ पर रख दे, चल जल्दी से। अब चिड़िया को पता है कि राजा तो उड़ नहीं सकता और वो है चिड़िया, तो वो कहने लगी, अच्छा मैं इस मोती को वहां रख दूं, टीली ली 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 ली, और चढ़ाते हुए वो बार बार वहां गोल गोल घूमने लगी। अब महाराज को चिड़िया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेनापति से कहा, सेनापति जी इस चिड़िया को अभी के अभी पकड़कर यहाँ मेरे सामने पेश किया जाए और इससे ये मोती छीन लिया जाए। तो सेनापति अपने 4-5 सिपाहियों के साथ चिड़िया की तरफ भाला लेके बढ़े। हु 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 हु, और जैसे ही चिड़िया को मारने की कोशिश की, चिड़िया वहां से उड़ गई। ऐसे ही गोल गोल रानी तत्ता पानी करते रहे, लेकिन चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि सेनापति जी ने अपने तीरंदाजों को इशारों ही इशारों में उस पर निशाना लगाने के लिए बोल दिया था। फिर सेनापति ने धमकी दी, चिड़िया अगर तू मोती समेत जमीन पर नहीं आई तो मेरे तीरंदाज एक झटके में तुझे तीर से मार देंगे। जैसे ही चिड़िया ने देखा कि सारे तीरंदाजों का निशाना उसकी तरफ था, वो डर के मारे हवा में ही फड़फड़ाते हुए कांपने लगी और फिर मैं आ रही और ची 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 करते नीचे आकर बैठ गई। जैसे ही चिड़िया नीचे आकर बैठी, उसे पकड़ लिया गया, मोती उससे छीन लिया गया। राजा ने कहा, अब बोलो क्या कह रही थी वो टीली लीली है, इतना घमंड एक मोती पर। महामंत्री जी हमारा आदेश है, इस चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए। चिड़िया घबरा गई, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ची 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 मुझे माफ कर दीजिए, ची ची ची। अब ये सब चल ही रहा था कि इतने में उस चिड़िया की जो फ्रेंड्स थी, जिनको रास्ते में छोड़कर, चिढ़ाकर, डिसरिस्पेक्ट करके वो आई थी, वो सारे उसके फ्रेंड्स वहां पर आ गए और वो सब भी उस चिड़िया के लिए महाराज से रिक्वेस्ट करने लगे, ची 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 महाराज ये टिंकी चिड़िया हमारी दोस्त है, कृपया कर इसे जाने दें, प्लीज इसे छोड़ दें, हमारे पेरेंट्स घर में हमारी राह देख रहे होंगे, ये हमारे साथ नहीं होगी तो वो सब नाराज होंगे और इसके पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे। महाराज ने कहा, तो
क्या ये तुम लोगों को भी चिढ़ा रही थी? जी महाराज। अच्छा, तो ठीक है। यदि आप लोग जिन्हें ये चिढ़ा रही थी खुद ही कह रहे हो कि इसे माफ कर दो, केवल आप लोगों के कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे वादा करना होगा, प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद ये हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानेगी और डिसिप्लिन में रहते हुए अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करेगी, किसी को भी हर्ट नहीं करेगी और घमंड घमंड तो कभी किसी बात का भी नहीं करेगी। ये बात सुनते ही टिंकी चिड़िया तुरंत बोली, ची 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 महाराज, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इन सारी बातों का मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। तो ठीक है, जाओ अपने घर को वापस जाओ। बस महाराज ने टिंकी चिड़िया को छोड़ा और ये अपने दोस्तों के साथ ची 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 करते हुए वापस अपने घर को चली गई। तो ज़रा ज़रा सी चीज़ों का हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, और अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, डिसिप्लिन में रहें, दोस्तों की इज्जत करें, कभी उन्हें कष्ट न पहुंचाएं। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।